तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश कुमार। तो आज हम कुछ कराएंगे आपको मुख्य सवाल है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छोटे क्लासों का सवाल है लेकिन ये हाई क्लासों में पूछे जाते हैं। जैसे x माइनस वन बाई एक्स इजकल टू 3/2, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का मान होगा। यह सवाल आपका सीजीएल लेवल तक ही पूछे जाते हैं। ये नहीं कि अगर ये आपके क्लास 8 में है तो ये पूछा आगे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है। फिर दूसरा भी सवाल देखिए, a माइनस बी इजकल टू 4 था, ए बी इजकल टू 5, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताइए। दूसरा सवाल आपका है। तीसरा कह रहा है विस्तार कीजिए c+3 का होल क्यूब कह रहा है। फिर चौथा सवाल कह रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस कोष्टक में a प्लस बी की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है। 31 का होल क्यूब ज्ञात करना है और 102 को भी क्या करना है, हमको होल क्यूब ज्ञात करना है। डायरेक्ट चाहते तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं रखा जाएगा, आपकी स्वर समीकरण से हल किया जाएगा। क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है वो क्या करेगा, स्वर समीकरणों से देखता है। यह नहीं कि आप डायरेक्ट चाहते तो जितने बार हम जानते हैं जितने बार क्यूब है उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है कि इन्हें ऐसा तोड़ो ताकि स्वर समीकरण पे क्या हो जाए, हल हो जाए। ठीक ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। तो भैया कह रहा है आपसे कि x माइनस 1/x इजिकल टू 3/2 दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो आखिर करेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों का घन करने। अगर यहाँ पे आप घन करेंगे तो ये बताइए कि x माइनस 1/x का होल क्यूब इजकल टू 3/2 का क्या कर देंगे, होल क्यूब। ए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो ये बताइए कि ये हो जाएगा x क्यूब अब माइनस 1/x³ और माइनस का 3x1/x और कोष्टक में x माइनस 1/x अब बराबर 3 का क्यूब 27 अब बटे 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 8। आगे बढ़िए, तो यह यहाँ क्या हो जाएगा, x से x आपका कट जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या होता है फार्मूला, तो x क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x और कोष्टक में x माइनस 1/x होता है आपका। ठीक ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कट जब कर देंगे तो कुछ आपका बन जाएगा x 1/x³ और माइनस 3 और इंटू का x माइनस 1/x। ए भैया हमें निकालना किसकी वैल्यू था, एक्स क्यूब माइनस 1/x³। तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 3/2। तो एक्स क्यूब 1/x³ माइनस 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 और 27 बटे कितना आपका हो जाएगा 8। यहाँ पर भी आपका 27 बटे कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना। इसको यहाँ करते हैं ऊपर, तो ये देखिए एक्स क्यूब, तो इस पूरे वैल्यू को इधर भेज देंगे हमें, क्योंकि निकालना किसका है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो x माइनस 1/x³ अगर आप इसको उस साइड भेजेंगे तो आपका तो भाई पहले से ही क्या दिया है, 27/8 दे रखा है। इसको भेजेंगे तो 3 3 जा 9/2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ आपका हो जाएगा 9 बटे कितना 2, कितना हो जाएगा आपका 2। अब आराम से निकाल लीजिए 1/x³। यहाँ जब हम करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, एलसीएम अब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इससे करेंगे 8 आपका 27 और इससे करेंगे 4 कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। यहाँ x³ माइनस 1/x³। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो 13 को 3 हो जाएगा, अब 5 1 6 बटे कितना हो जाएगा 8। तो आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितना हो जाएगा 63/8। कितना आपका हो जाएगा 63 बटे आपका हो जाएगा 8। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ देखिए कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितना 3/2 दे रखा है। ठीक है, तो दोनों पचवा कर देंगे हम घन करने पर, ठीक ना।
तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर भी दोनों पक्षों को आप क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो ऐसे कुछ फार्मूला आपका बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3 और एक्स इंटू वन बाई एक्स, और आपका ये भी फार्मूला है इसका। यहाँ आपका करेंगे कट जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि दे रखा है, इसकी जगह पे रख दी। इसको जब हल करेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 63 बटे कितना हो जाएगा आपका 8। तो इस प्रश्न का आपका आंसर कितना हो जाएगा, 63 बटे 8 हो जाएगा। तो दूसरा सवाल आपका है, दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है e माइनस बी। यहाँ पे आपका दूसरा सवाल है e माइनस बी इक्वल टू कितना दिया भैया, 4 दे रखा है, और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 5 दिया है। आपसे निकालना क्या है, पूछ क्या रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपसे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। किस तरीके से इस सवाल को हल किया जाए, कैसे इस सवाल का आंसर निकाला जाए। देखिए कोई भी सवाल आपका टॉप नहीं होता है, टॉप होता है तो हमारी सोच में। अगर आप उस सवाल के बारे में पॉजिटिव सोचें तो वो सवाल का आंसर निकल जाता है, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो नहीं निकल पाएगा। अगर कोई सोच ले कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे तो कर पाएगा जी, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा क्या सोचिए, ऐसा कि हम कर देंगे इसको, हम क्या करेंगे, कर देंगे। एक बिहार के अंदर क्या है, माझी जी है, नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तुम लोग, माझी नाम के हैं, समझे। उन्होंने क्या कर दिया, पहाड़ों काट के रास्ते बना दिया। बोले मतलब क्या है, पहाड़ को काट के क्या कर दिए, आने जाने के लिए क्या कर दिया, रास्ता बना दिए। किसी के मोहब्बत में है, क्या कर दिए, रास्ता बना दिए काट के। और उस पे बहुत मतलब जो लड़के घूमने उन्हें जाते हैं बहुत तरह तरह की क्या चीजों को लिखे हैं, ठीक है ना। तो कोई भी चीज आपकी टॉप नहीं होता है, टॉप होता है तो हमारी सोच सोचने में है। तो किसी के बारे में क्या सोचिए कि हम इसको कर डालेंगे, क्यों नहीं होगा, आखिर हमारे अंदर क्या कमी है कि हमसे नहीं होगा। अगर कोई एक व्यक्ति पढ़ लिख के IAS बन सकता है तो हमारे अंदर भी तो कैपेबिलिटी है, हम भी तो बन सकते हैं। आखिर हमारे अंदर क्या कमी है कि हम नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि भगवान सबको क्या देता है, इक्वल माइंड देता है, बराबर में आपको बुद्धि देता है, लेकिन उसके यूजेस करना क्या है, गलत है। मतलब किस तरीके से आप यूज करेंगे ये आपको सोचना है। पहले हर चीज क्या थे, उपलब्ध थे, लेकिन इंसान उसको यूज करना नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में जब जाना, अब मान लीजिए कोई टोपी लगा के आ रहा है तो ई का मतलब कि टोपी को अगर किसी छोटे बच्चे को आप दे तो लगा पाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं कि टोपी कैसे लगाया जाता है, पता है उसको नहीं। लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ जाते हो, हाँ टोपी है तो ये सर में लगाया जाता है, हाथ में नहीं लगाया जाता, हाथ में क्या लगाया जाता है, ग्लव्स लगाए जाते हैं, है कि नहीं। तो ई का मतलब कि इस सवाल को आखिर आप किस तरीके से हल कर पाएंगे। तो देखिए ए बाबू, ए माइनस बी इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू 5 निकालना क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए आप कैसे कर पाएंगे, क्या करेंगे, तो यहां हम लिखेंगे क्या, ए माइनस बी इक्वल टू कितना भैया 4। तो लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों को घन करने पर ना, दोनों पक्षों का कर देंगे जी, घन कर देंगे तो कुछ हमारी आंसर निकल जाए। क्यों, क्योंकि मुझे ए क्यूब माइनस क्या निकालना है, हमको बी क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है। तो अगर मैं दोनों पक्षों को घन कर दूं तो ए बाबू हमें पता है कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी। तो हमें निकालना तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना जी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे, तो a का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4 का भी क्यूब। यहाँ देखिए, यहाँ जब इसका क्यूब करेंगे फार्मूला पे जब क्या करेंगे, इसको सूत्र पे रखेंगे तो ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab और कोष्टक में कितना हो जाएगा a माइनस बी इजिकल टू 4 क्यूब कितना हो जाएगा बाबू 4 क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ देखो ए बी की वैल्यू कितना दिया है बाबू आपका 5 दिया है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट है तो इसकी भी वैल्यू आपको दे रखा है कितना 4, तो यहाँ का रख देंगे 4 और बराबर कितना है बाबू 64 है। आप बताइए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ देखो कितना 15 अब 15 चौके 60 कितना हो जाएगा भैया आपका 60 आ बराबर 64, कितना 64, तो यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर इस 60 को उस साइड भेज दे तो भैया माइनस तो क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना उत्तर आपका आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 124, कितना हो गया 124। अगर एक बार और इसको समझ लीजिए, हमको दिया क्या क्या है सवाल में, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है बाबू 4 दिया है, ए बी इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे भैया हमको इसी से क्या हो जाए वैल्यू निकल जाएगा, तो दोनों पक्षों को जब क्या कर देंगे घन कर देंगे तो इस फार्मूले को तोड़ देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 64, हमको ए बी के वैल्यू दे रखा है 5 ला के उसके जगह पर रख देंगे, a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है 4 उसके जगह पर रख देंगे, इनको गुणा करेंगे फिर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या निकल जाएगा वैल्यू 124 हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा बाबू 124 हो जाएगा। तो अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है बाबू विस्तार कीजिए, विस्तार का मतलब होता है क्या एक्सपेंड करना, किसी भी चीज का करना आगे बढ़ाना, नहीं होता है कि अगर दो चीजों में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तीसरा में क्या करेगा वो विस्तार तो बताता है बेचारा, वो डायरेक्ट नहीं बताएगा कि ऐसे हो गया था, नहीं क्या करेगा पूरी उस बातों को घुमा फिरा के कहेगा कि जाके तीसरा क्या करे युद्ध हम शुरू कर दे, युद्ध का आगमन दे दे, न्योता पत्र दे दे, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हैं, तो यह चीजें नहीं, ध्यान दीजिए विस्तार कीजिए मतलब क्या करना है हमको इस वैल्यू को आगे बढ़ाना है, किस चीज पे, तो a प्लस बी के होल क्यूब पे, क्योंकि आपका ए की जगह पे क्या दिया है c, आप बी की जगह पे क्या दिया है बाबू आपका 3 दे रखा है, तो यहाँ क्या करेंगे c प्लस 3 का होल क्यूब का मतलब क्या है, आप एक फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी, क्या पढ़े भैया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ये आपका क्या होता है फार्मूला, क्या होता है बाबू फार्मूला होता है, इसी पे सेम आप इस सवाल को कर देंगे विस्तार कर देंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, तो ए भैया यहाँ पे ए तुम्हारा जो सी दे रखा है वो तुम्हारा क्या है ए, और जो हमारे जो 3 दे रखा है नहीं तुम्हारा क्या है बी है, क्या है आपका बी, तो हम करेंगे क्या ए क्यूब मतलब सी का क्यूब, क्या करेंगे भैया सी का क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे क्या सी का होल क्यूब, यहाँ देखिए बी का क्यूब तो क्या हो जाएगा 3 का होल क्यूब आप प्लस 3ab मतलब 3 और ए की जगह पे सी है और बी की जगह पे क्या दिया है 3, आप कोष्टक में कितना है बाबू ए प्लस बी, ई का मतलब सी प्लस 3, आगे बढ़िए सी का क्या हो जाएगा होल क्यूब और 3 का कितना हो जाएगा क्यूब आपका 27 और कितना जगह 3 3 जा 9 सी और कोष्टक में सी प्लस का कितना बाबू 3 दे रखा है, ठीक ना, तो यहाँ देखो सी क्यूब प्लस आपका हो जाएगा 27, अंदर गुणा करेंगे तो 9c स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 27c, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो सी क्यूब और प्लस आप लिखेंगे 9c स्क्वायर प्लस 27c और प्लस कितना होगा आपका 27, तो यही आपका क्या हो गया विस्तार, क्या हो गया भैया विस्तार। ऐसे अगर कभी पर भी आपको सवाल देखने को मिले विस्तार करने के लिए तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं विस्तार कर सकते हैं, कि इसको अगर दिया है तो ये ए की जगह पे है, ये आपका कहाँ पे है बी की जगह पे है, तो
भैया हमको फार्मूला पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है जी, ए आपका है कितना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। आप इस तरीके से क्या करेंगे, इस सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक ना। तो आपका आखिरी प्रश्न क्या है, स्वर संख्या दे रखा है ए प्लस बी का होल क्यूब, जिसमें आपका क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। तो हमें इसी फार्मूले पे इसको विस्तार करना है, एक्स की क्या करना भैया, 31 का होल क्यूब। इसे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो इसको ए प्लस बी क्या करेंगे, होल क्यूब में तोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे, तो 30 आप प्लस क्या कर देंगे आप, 30 प्लस क्या कर देंगे भैया, एक कर देंगे, क्या हो जाएगा होल क्यूब। ई का मतलब कि अब ए क्या बन गया 30, और 1 क्या बन गया बी। आराम से आप इस फार्मूला क्या करेंगे, रख लेंगे। ई का मतलब कि 30 का होल क्यूब और प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू का ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 1, और ए प्लस बी मतलब 30 प्लस कितना हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करें 30 का होल क्यूब का मतलब 3 बार क्या जी गुणा, क्या कर देंगे 3 बार गुणा, एक का क्या है 1000 बार आप क्यूब करिए, हमेशा वैल्यू कितना आएगा आपका, एक ही आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा एक, और प्लस 3 3 जा 9, ये 90 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ कर देंगे तो 30 और प्लस का 1, कितना हो जाएगा आपका 1। ये देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 1 2 3 कितना जीरो जी, 3 जीरो 1। आप प्लस इसको करेंगे अंगत 69 कितना हो जाएगा 2700, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 90, कितना हो जाएगा आपका 90। अब सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ अगर हम इस चीज को जोड़ दें, यहाँ पे अगर हम जोड़ लें तो 27,000 और कितना दिया आपका 2700, और आपका 90 कितना दे दिया 1197 कितना आ जाएगा आपका 2। इका की इसका उत्तर कितना आपका आ जाएगा 29,791। इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया, क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर सवालों को हल करेंगे। अगर स्वर संख्या पे हल करने के लिए आएगा तो आप कमेंट में हमें बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, ठीक है ना। तो यह रहा तो कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। आपके चाहे छोटे बड़े क्लासों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।